first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। बहुत क्यों डिफरेंस है? ठीक है, और अगर दोनों की ड्राइंग सामने रखी जाएगी, दोनों लोगों की ड्राइंग सामने रखेंगे तो कौन कहलाएगा प्रोफेशनल? आर्किटेक्ट। ठीक, एक आर्किटेक्ट ड्राइंग बना रहा है और एक हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो अभी दोनों में प्रोफेशनल वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोफेशनली काम कर रहा है। नहीं, आर्किटेक्ट तो वर्ड छोड़ दीजिए आप, आर्किटेक्ट के नाम को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि ड्राइंग्स उसकी प्रोफेशनल है, वर्किंग उसकी परफेक्ट है, ड्राफ्टिंग स्किल्स परफेक्ट है उसकी। अगर एक आर्किटेक्ट ये सोचे कि क्लाइंट को हम ये 2 प्लान बना के और एक सिंपल सा एलिवेशन बना के थमा देंगे और मेरा काम हो रहा है, तो आपको लगता है कि वो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट कहलाएगा? क्या क्लाइंट उसके पास जाएगा? नहीं। किसके पास जाता है? वो प्रोफेशनली काम करता है, जिसकी ड्राइंग्स लगती है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है। तो ये दोनों ही चीजों में डिफरेंस होता है। हम जिस दिन अगर ये सोच लेंगे कि हमारे यहाँ काम होता है सिर्फ छोटे छोटे प्लान्स पे और हम अपने क्लाइंट को सिर्फ एक छोटा सा प्लान बना के दे देंगे और हम लाइफ टाइम वैसे ही काम करते चले जाएंगे, तो हम कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ना तो अपनी क्वालिटी ना अपने वर्क को। समझ में आ रही है? ये एक छोटा सा डिफरेंस है। काम चलाऊ ठेकेदार भी करता है और मिस्त्री भी कर लेगा, तो फिर एक दिन बैठ के जरा कंपेयर कर ही जाए कि हम मिस्त्री हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या इंजीनियर हैं। बहुत सिंपल सी बात है, काम हम भी करेंगे काम वो भी करेंगे। तो इसलिए ये माइंड में क्वेश्चन अगर आ गया तो ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। आपकी ड्राइंग्स इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि अगर आप क्लाइंट को दिखाएंगे कि आपको डिटेल्स ड्राइंग्स कुछ इस लेवल की मिलेगी, चार्जेस भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, क्लाइंट्स भी आपका दोबारा आप ही के पास आता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है ना। तो फ्लो प्लान्स में डिटेल्स को मेंशन करने का तरीका क्या होता है कि हम वहां पर कैटलॉग से डिटेल्स को निकालते हैं और वहां पर मेंशन करते हैं। फॉन्ट का बहुत ध्यान रखना, फॉन्ट हम यहाँ पर डिफरेंट यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने बोला था कि डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल है, यहाँ पर आप बी टाइप करोगे तो लाइट कंडेंस्ड के नाम से आएगा। आप ये फॉन्ट यूज कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर, बट इसकी जो लाइन वेट है उसको आप 0 कर देंगे, या फिर आप ये फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैंने डबल क्लिक करा, इस फॉन्ट को चूज करा तो यहाँ पर आ गया दिस वन, क्यूरियर न्यू के नाम से। फॉन्ट भी डिफरेंट होना चाहिए और वर्किंग भी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो आपने कैटलॉग के बेसिस पे मटेरियल को वहां पर नोट करा और उसको आपने परफेक्टली वहां पर एक एक वॉल के साथ अटैच करते चले गए। वो कुछ भी हो सकता है, किचन काउंटर टॉप फिनिश दे रहे हो तो वो क्या है, वॉल फिनिश में हमारे पास क्या डिटेल्स आ रही है वो आपने टैग लगा दिया। पहले से अगर हम चीजों को डिजाइन करके रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, ये बात बहुत अच्छे से समझना। अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होगा, तो इसलिए इन सबको पहले से डिजाइन करके रख लेना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स हैं इनको आप बहुत परफेक्टली वन बाय वन वहां पर प्लेस करोगे। ठीक है, नेम आपको कहाँ मिलेगा? नेम मिलेगा आपको कैटलॉग में,
और बाकी की डिटेल्स आप वहां से निकाल के मेंशन कर सकते हो अभी एग्जांपल के लिए कि ये वॉल हमारी क्या फिनिश है। जरूरी नहीं कि हर वॉल पे हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स वहां पर मेंशन करें, हम डिफरेंट सेम भी वहां पर यूज कर सकते हैं। तो सेम पार्ट होगा तो उसे कॉपी पेस्ट करते चले जाए दिस वन वहां पर। अगर डिफरेंट है मटेरियल वहां पर एग्जांपल लो तो उसको आप कुछ इस वे में रिप्रेजेंट कर बहुत परफेक्टली, मतलब ड्राइंग्स के अंदर हर एक चीज बहुत इक्वल और फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए दिस वन। तो अब ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और सेम एज इट इज हम डिजाइन करेंगे वॉल फिनिश की डिटेल्स फर्स्ट फ्लोर की, और ऑलमोस्ट सेम ही होगा पार्ट, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर और दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर, लेकिन वहां पर एक टैग हमारा इंपॉर्टेंट है, वो टैग का इंडिकेट करेगा दिस वन इज वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, या वॉल फिनिश डिटेल्स भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम इसके अंदर फर्नीचर्स के फिनिश डिटेल्स इंक्लूड करेंगे, नहीं, इसमें आप फर्नीचर्स की डिटेल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पार्ट है ना यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ, इस डिटेल को अगर हम ये सोचे कि यहाँ पर फिनिश होगी, नहीं, ये यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ। एक पॉइंट है अभी, वो ये है कि मैंने ये जो रेफरेंस 01, रेफरेंस 03, रेफरेंस 04, ये जो टैग यहाँ पर मेंशंस करे थे 0, 1, 2, 3, 4, एक्चुअली ये जो टैग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस वन इज वॉल फिनिश विथ टेक्सचर पेंट। तो कैसे दिखता है टेक्सचर पेंट, उसका नाम क्या है? मतलब अब मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि नाम डालने से आपका काम नहीं होता, नाम मेंशंस करने से आपका काम नहीं होता, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। मतलब कहने का क्या है हमारा कि आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। कहते नहीं है भाई, प्रोफेशनली काम करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, या तो काम चलाओ काम करो, दो बातें। तो हमें वहां पर एक टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक टेबल आपको शो कराता हूँ, वो टेबल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं दिखाता हूँ। ये टेबल आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी। अब इस टेबल के अंदर आपको सीरियल नंबर ये चेंज कर लेना, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट करा है 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस वन इज मटेरियल डिटेल्स। ये हो गया मटेरियल की डिटेल। तो अब एग्जांपल लो कि ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस मतलब क्या है, ये इस बॉक्स को मैंने ये शो कराया है ना, आप ये मैं शो करता हूं। एग्जांपल लो ये क्या है, ये वॉल है ना, तो आप उस वॉल को कॉपी करके टेबल में वहां पर मेंशन करेंगे, स्मॉल करके स्केल करके। पॉइंट नंबर 1, अगर हमारे पास ये वॉल है रेफरेंस, ये जो है ना रेफरेंस, ये रेफरेंस ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वन कोई डिफरेंट मटेरियल है उसे कॉपी कर लेना, मतलब अब हम हर एक वॉल को इंडिविजुअली वहां पर हम डिटेल्ड करेंगे, तब समझ में आएगा कि हमने करा क्या है। ठीक है, तो मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, सी एंटर कॉपी। तो ये डिटेल्स यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड दिस वन, ठीक है, सारी वॉल्स हमारी 1 बाय 1 आ जाएंगी। सो ये क्या है, ये है आपका रेफरेंस 01, कोड है ना आपका, ये कोड आपका एक्चुअली यहां पर है, ये कोड आएगा यहां पर। उस कोड से पता चलेगा कि ये क्या नंबर है, फिनिश नंबर है 01, ठीक है, 02, 03, 04, ये कोड यहां पर हम मेंशन करते चले जाएंगे। ठीक है, नाम चेंज कर लेंगे उसका। तो यहाँ पर क्या है, ये टाइल्स है, वुडन फ्लोरिंग है, उसकी थिकनेस कैटलॉग में दी है, कंपनी कंपनी का नेम वहां पर है, किस एरिया में यूज करा गया है, बेडरूम में यूज करा गया है, ये नॉर्मल है। थिकनेस ऑफ मटेरियल कैटलॉग में मेंशन होगी, कंपनी नेम आपका कैटलॉग में मेंशन होगा, एरिया कहाँ पर यूज कर रहे हो, बेडरूम का है, वॉशरूम का है, किचन का है, स्टोर रूम का है, पूजा रूम का है, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन मटेरियल कौन सा है ये आप कैटलॉग से निकालोगे, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर हमने ये मटेरियल दिया है बेडरूम में, तो एक लैपटॉप में एक
एप्लीकेशन होती है स्निपिंग टूल्स की। आप इस पे क्लिक करना, न्यू पे आना और थोड़ा सा ड्रैग कर लेना ताकि एक रेफरेंस मिल जाए मुझे, मटेरियल की एक इमेज मिल जाए वहां पे। मैंने सेव पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पे क्लिक करा और मटेरियल 1 कुछ भी डाल दें, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा मटेरियल आपने क्या यूज करा है, दिस वन। अब वही प्रोसेस हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। उस मटेरियल का थोड़ा सा स्नैपशॉट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, सेव ऑप्शन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे एंड 2 टाइप करके सेव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग मटेरियल्स को सेम एज इट इज निकाल लेना। करोगे क्या, ऊपर दिया है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट पे आओगे तो यहाँ मिलेगा रास्टर इमेज रेफरेंस। डेस्कटॉप पे सेव था ना, डेस्कटॉप पे ये इमेज आ गई, ओपन करा, ओके करा, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, आपने इसको सिलेक्ट करके मूव करा लिया। अब समझ में आ गया इस वॉल पे ये मटेरियल फिनिश है। इंसर्ट में गए, रास्टर इमेज रेफरेंस, अगर हम दूसरा मटेरियल यहाँ पर चूज करेंगे, ओके करेंगे, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा बड़ा अगर साइज हो भी जाता है कोई मैटर नहीं करता। एंड मूव। तो अब जितने भी मटेरियल हैं वो आप सेम एज इट इज इसी वे में कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट कहलाएगी वॉल फिनिश लेजेंड। वहां पर क्लियर होगा कि बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, स्टोर रूम की, किचन की, ओपन स्पेस की कौन सी वॉल पे क्या मटेरियल दिया गया है, उसका रेफरेंस, लेजेंड, थिकनेस ऑफ मटेरियल, कंपनी नेम। टेबल को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना, एक बात का ध्यान रखना, वहां पर आप डिफरेंट कलर चूज करना, जीडी एंटर करना, ठीक है, जीडी एंटर करना। कहां पर फिल करना चाहते हो, दिस वन, तो वहां पर फिल करते चले जाओ, मतलब बहुत अच्छी सी टेबल क्रिएट करना। ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग क्लोज, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना, ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। और इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो यहाँ